Hello everyone, this is Rahi Kumar and I welcome you all to the YouTube channel of Computer Education World. In this series of videos, we are discussing about the basics computer, and in the last video, we have discussed about the memory. So we dealt with the memory types. Now we are going to detailed discussion of memory and the history of computer in this video. If you are new to this channel, please subscribe to Computer Education World YouTube channel, and if you want to join Telegram channel, then go to the Telegram and search Computer Education World and you will get that channel and join to get the latest PDFs, job updates and discussion on topics. तो आज हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं आखिर क्या क्या मेमोरी में और भी कुछ हो सकते हैं और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जानने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स डाइव इनटू दिस. सो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप होते हैं, दैट इज रैम एंड रोम. रैम जो होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रोम जो होता है वो रीड ओनली मेमोरी होता है. ये आप लोगों ने पढ़ा है, बोलिए पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा है ना. तो हम लोग अब इसके डिफरेंस को जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये एग्जामिनेशंस में आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल. तो रैम क्या है, तो रैम है वोलेटाइल. तो वोलेटाइल का मतलब ही क्या होता है कि मतलब अगर कांस्टेंट इसमें हम लोग पावर दे रहे हैं तो ये मेरा मेमोरी काम करेगा. अगर कांस्टेंट पावर नहीं दे रहे हैं तो उस पर जो कुछ भी है वो क्या हो जाएगा, वो मेरा खत्म हो जाएगा. वहीं पर रोम जो होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है. क्या मतलब हो गया, ये स्टोर रहता है. अगर स्विच ऑफ भी हो गया, अगर आपने स्विच ऑफ भी कर दिया तो भी मेरा ये काम करेगा. तो दूसरा डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं. पहला आप लोग समझ गए, दूसरा जानने की कोशिश करते हैं. रैम जो है उसमें हम लोग रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलने की कोशिश करते हैं. वहीं पे रोम जो है, आप इसका फुल फॉर्म से ही समझ जा रहे हैं, रोम जो है सिर्फ वो रीड ओनली मेमोरी है. क्या मतलब है कि उस मेमोरी को हम सिर्फ पढ़ सकते हैं पर रीड या राइट नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट सॉरी व्हाट आई सेड, वी कैन नॉट राइट बट वी कैन रीड इन रीड ओनली मेमोरी. ओके, तो एक और डिफरेंस हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि रैम क्या होता है. रैम में जो होता है, डेटा जो होता है, सीपीयू जो करेंटली एग्जीक्यूट कर रहा है किसी भी डेटा को, वो टेम्पोररी मतलब कुछ समय के लिए क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है. किस मेमोरी में, रैम में, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. वहीं पे क्या होता है, रोम में क्या होता है, रोम स्टोर करता है इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द बूट. अगर आप कंप्यूटर को बूट करते हैं, आप लोगों ने जाना है बूटिंग क्या होता है. बूटिंग होता है स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को, उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं. वहां पे मेरा पहला प्रोग्राम कौन सा चालू होता है, दैट इज BIOS. ओके, तो उसके लिए मेरा जो भी प्रोग्राम हमको रिक्वायर्ड है वो किस में स्टोर होता है, रोम में. ये क्वेश्चन आता है, सो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा. नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्पीड. तो रैम का स्पीड जो होता है ना वो हाई होता है. रैम का स्पीड इज हाई एंड रैम का स्पीड से रोम का स्पीड क्या होता है, स्लोअर होता है. क्या होता है, स्लोअर होता है. वहीं पे अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें तो रैम के एग्जांपल में क्या, सीपीयू कैसिव मेमोरी हो जाएगा, और जिसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं वो रैम ही होता है, और जिसको कि मेन मेमोरी भी हम लोग बोल दे रहे हैं. वहीं पे रोम की बात करें तो फर्मवेयर, माइक्रो कंट्रोलर्स, ये सब मेरा रोम में आ जाएगा. होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, आप इसको नोट कर लीजिए. नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड कैशे मेमोरी. तो आप लोग समझते हैं कि मेरा जो है कैसे क्यों यूज हो जाता है, कैसे क्यों यूज होता है मेमोरी. तो कैसे यूज होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कैसे में, कि जो भी सीपीयू द्वारा बार बार जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, वो क्या होता है, कैसे में आके स्टोर हो जाता है. कैसे में आके स्टोर हो जाता है. तो सीपीयू क्या करेगा, पहले कैसे में जाके देखेगा. अगर इसको कैसे में मिल गया तो उसको क्या बोलते हैं, कैसे हिट. मतलब वहां पे उसको मिल जा रहा है कुछ भी लोकली, और नहीं मिला तो क्या बोलेंगे उसको, कैसे हिट.
तो क्या करेगा सीपीयू, पहले कैसे में देखेगा, वो डायरेक्ट रैम में जाकर नहीं देखेगा, वो पहले कैसे में डाल देखेगा, जो क्यों ही यूज होता है कैसे मेमोरी, समझिए। ये क्या करता है, हमारे हमारे इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसको स्पीड बढ़ा देता है, उसका क्या कर देता है, स्पीड बढ़ा देता है, इसीलिए हम लोग कैसे मेमोरी यूज कर रहे हैं। तो ये लोकली जितना भी प्रोग्राम हम लोग का जितना भी रिपीटेडली यूज हो रहा है सीपीयू के द्वारा, वो कैसे में स्टोर रहता है। सीपीयू क्या बोलेगा, अरे तुम्हारे पास है कैसे, तो बोलेगा यस आई हैव, तो उसके बोलेगा ओके मुझे दे दो, तो ये इससे ले लेगा, अगर नहीं होगा तो फिर वो आगे प्रोसीड करेगा कहीं और से इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए। खूब आपको ये बातें समझ में आएगी। यहाँ पर देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि साइज जो होता है वो रैम का ग्रेटर होता है, और कैसे का साइज छोटा होता है। ये क्या करता है, रैम होल्ड करता है प्रोग्राम और डेटा जो कि सीपीयू के द्वारा करेंटली एग्जीक्यूट कर जा रहा है, इसको याद रखिए, करेंटली एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। ओके, और ये होता है कैसे में होता है, होल्ड्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय सीपीयू, क्या करता है प्रोग्राम और डेटा स्टोर करता है कैसे, जो कि सीपीयू के द्वारा बार बार यूज किया जा रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। ओके, आगे चलें, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, आखिर कंप्यूटर का क्या क्या जनरेशन कब आया, उसके पहले आखिर था ही क्या, उन सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं जो भी बोलूँगा उसको आप प्लीज़ नोट करिएगा, प्लीज़ उसको नोट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। प्लीज़ नोट, ओके, प्लीज़ नोट करें। ओके, तो हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसको बोलते हैं, बहुत ही बार ये क्वेश्चन आ चुका है, हु इज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, सॉरी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज बाबा। चार्ल्स बेबेज आपका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। अगर हम लोग सबसे पहले करते हैं बात, तो एबेकस आएगा। तो हिस्ट्री में सबसे पहले क्या आया, एबेकस। आप लोगों ने देखा होगा कि एबेकस में क्या होता था, यहाँ पे ऐसे गोल गोल बना होता था जिसको कि काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि घर में एक बचपन में अगर देखा हो आपने, एक स्लेट होता था, जैसे कि आंगनबाड़ी सब में आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें बहुत सारे काउंटिंग के लिए बच्चे सब इसमें ऐसे ऐसे मोती बने होते थे, जो कि बच्चे काउंट करने की कोशिश करते थे कि 1 2 3 ऐसे करके। उस तरह के डिवाइस को जो पहले हुआ तो उसको एबेकस बोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद मेरा आया नेपियर्स बॉन्ड। नेपियर्स बॉन्ड में क्या होता था, इसको जॉन नेपियर ने क्या किया था, इसको जॉन नेपियर ने इन सॉरी, तो इसको जॉन नेपियर ने पहले इन्वेंट किया था। और ये क्या था, इट वाज द फर्स्ट मशीन दैट यूज्ड द डेसिमल पॉइंट। ये पहला ऐसा मशीन था जो कि डेसिमल पॉइंट को यूज कर रहा था। कौन, नेपियर्स बॉन्ड। इस बार एग्जामिनेशंस बिहार एसटीटी में क्वेश्चन आता कि नेपियर्स बॉन्ड में आखिर बॉन्ड कितने होते हैं, ये आपको पता ही होगा। प्लीज कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि सबको भी पता चले और आप इसके बारे में थोड़ा खुद से भी रिसर्च करें। ऑलराइट, होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। इसके बाद आया मेरा क्या, पैस्कलिन। क्या आया, पैस्कलिन आया। तो पैस्कलिन में क्या था, पास्कलिन था, इसको इन्वेंट किया था ब्लेज पास्कल ने। इट वाज द फर्स्ट मैकेनिकल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। क्या था, फर्स्ट मैकेनिकल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। पास्कलिन वाज द फर्स्ट मैकेनिकल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। प्लीज नोट इट डाउन। ओके, तो आगे चलें, इजाजत है आपकी। ऑलराइट, उसके बाद क्या आता है कि लेबनिज व्हील। लेबनिज व्हील में क्या था कि ये पहला डिजिटल मैकेनिकल कंप्यूटर था। ये क्या था, पहला डिजिटल मैकेनिकल कंप्यूटर। डिजिटल मैकेनिकल कंप्यूटर था ये पहला क्या था, डिजिटल मैकेनिकल कंप्यूटर। इसको किसने इन्वेंट किया था, गॉटफ्राइड। स्पेलिंग लिखिए GOTTFRIED, गॉटफ्रेड विल्हेम लिबनिज। ओके, आपको ये बातें समझ में आई होंगी। इसके बाद क्या हुआ कि कुछ और चेंजेज आए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में, मतलब कंप्यूटर के डिजाइन में कुछ चेंजेज आए, उसके प्रोसेसर को एडवांस किया गया, कुछ नया चीज लाया गया। तो फिर मेरा क्या आया, डिफरेंस इंजन आया। क्या आया मेरा, फिर डिफरेंस इंजन आया। तो डिफरेंस इंजन को किसने बनाया था, दैट वाज
चार्ल्स बेबेज। इनको किसने बनाया था? चार्ल्स चार्ल्स बेबेज ने इनको बनाया था। चार्ल्स बेबेज ने इनको बनाया था। इट वाज it was what should I say, इट वॉज द माइल स्टोन। ओके, तो डिफरेंस इंजन क्या था? बहुत ही चार्ल्स बेबेज ने बनाया, इसमें बहुत सारे एडवांसमेंट आए थे। और इसके बाद क्या हुआ उनको जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मेरा एनालिटिकल इंजन आया कि जिसमें कि इनपुट पंच कार्ड को किया जाता था। इनपुट जो था वो पंच कार्ड के द्वारा किया जा रहा था। और इसको भी किन्नो बनाया था? इनको भी चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था। उसके बाद आया टेबुलेटिंग मशीन। तो टेबुलेटिंग मशीन को किसने बनाया था? इसको बनाया था हर्मन हॉलरनीथ। हर्मन हॉलरनीथ, ये भी बहुत बार मैंने एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन देखे हैं, ये आ जाते हैं। तो इसको किसने बनाया था? हर्मन हॉलरनीथ। ओके, आपको ये बातें समझ में आई होंगी। उसके बाद चलते हैं आखिर क्या हुआ। उसके बाद आया डिफरेंशियल एनालाइजर। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ये डिफरेंशियल एनालाइजर जो था वो पहला क्या था? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। उसके बाद क्या आया? मार्क वन। मार्क वन जो आया इसने तो तहलका ही मचा दिया कंप्यूटर के हिस्ट्री में। ओके, ये 1944 ईस्वी में आया था। इट वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर। मतलब ऐसा पहला कंप्यूटर था जिसमें कि प्रोग्राम हो पा रहा था। क्या हो पा रहा था? प्रोग्राम हो रहा पा रहा था। तो मार्क वन ही था पहला डिजिटल कंप्यूटर जिसमें कि प्रोग्राम हो पा रहा था। यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। प्लीज नोट इट डाउन। मैं एक बार पीछे से जाता हूँ, एक बार आपको रिवीजन कराने की इसकी कोशिश करता हूँ। सो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। पहले क्या आया? बेकर्स, फिर क्या आया? नेपियर्स बोन, फिर क्या आया? पैस्कलिन, फिर आया लिबनिज व्हील, फिर डिफरेंस इंजन, फिर एनालिटिकल इंजन, फिर टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन को बनाया हर्मन हॉलरनीथ ने। डिफरेंस इंजन को चार्ल्स बेबेज ने। एनालिटिकल इंजन को चार्ल्स बेबेज ने। डिफरेंशियल एनालाइजर जो था वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। और मार्क वन क्या था? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसमें कि हम लोग प्रोग्राम कर पा रहे थे। सो आपको ये बातें समझ में आई होंगी। नाउ वी विल टॉक व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग क्या जानने की कोशिश करेंगे? इसके बाद जो है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन आया। आखिर क्या क्या हुआ इस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन में मेरा जो कंप्यूटर बना उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज हो रहा था। क्या हो रहा था? वैक्यूम ट्यूब्स यूज हो रहा था। अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अ फर्स्ट जनरेशन, तो आपका क्या आंसर होगा? क्या होगा? वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन में मेरा ट्रांजिस्टर यूज हुआ। सेम क्वेश्चन आपको आ जा सकता है, सेकेंड जनरेशन में क्या यूज हुआ, तो आपका आंसर होगा ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में क्या आ गया? आईसी, दैट इज व्हाट? आईसी क्या होता है? इंटीग्रेटेड चिप या सर्किट। देखा, मैंने आपको कंफ्यूज किया। इंटीग्रेटेड चिप या सर्किट। इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस पे सर्च करेंगे ताकि आपके मेमोरी में ये स्टोर हो जाए आखिर आईसी का फुल फॉर्म होता ही क्या है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क रहा। फोर्थ जनरेशन में क्या यूज हुआ? वीएलएसआई, दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, सब इसमें यूज हुआ। और फिफ्थ जनरेशन में उससे भी ज़्यादा बड़ा यूएलएसआई यूज हुआ। आपको उम्मीद है ये बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा और आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो क्या है, तो देखिए हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश की डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। फिर हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन रैम एंड कैशे मेमोरी पढ़ने की कोशिश की। और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश की। फिर हम लोग फिफ्थ जनरेशन तक आ गए। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? हम लोग बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है। आखिर कंप्यूटर क्या काम करता है, कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, सीपीयू का क्या काम है, एलयू का क्या काम है, कंट्रोल यूनिट का क्या काम है। इन सारे एस्पेक्ट्स को हम लोगों ने कवर किया है। तो इसके बाद जो मेरा आवाज आता है उसके अंदर और हम लोग घुसने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग का इसके बाद एक
ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिक्स में दूंगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जंप कर जाएंगे। इसके जो एमसीक्यूज हैं वो आपके लिए लाए जाएंगे कुछ दिनों में। सो पहले आप थ्योरी बहुत अच्छे से कीजिए, फिर हम लोग एमसीक्यू पे जंप करेंगे और उसको फोड़ देना है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मिल पाए। और इसके कारण से हम लोगों को क्या होता है, मोटिवेशन भी मिलता है। हम लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं आपके लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं इस लेक्चर के तो आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप, ताकि आपको लेटेस्ट पीडीएफ मिल जाए और आप अपने डाउट का वहाँ पर डिस्कशन भी कर सके। आपसे वहाँ पे मैं डायरेक्ट इंटरेक्ट करता हूँ। ओके, सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए।